करती हूँ। और आपने अभी देखा होगा कि एक विधायक कितना काम मंजूर करवा के लाए। आप मानते कि नहीं मानते, कितना काम मंजूर करवाया अपन ने? सब हाथ खड़े करके बताओ। हमको यही चाहिए, बस कहीं नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। 8 से 9 महीने का हमारा समय और उसमें चुनाव आ गया, फिर भी इतना काम मंजूर करवा के लाए। आपने देखा होगा जैसे झोतराड़ा में सब खंबे खड़े हो गए, कई ऐसे गाँव है जहाँ पे खड़े हो गए। जोबड़ ब्लॉक में लगभग 50% खंबे खड़े हो गए और टीवी लग गई। तो मेरे भाइयों, ये सब काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपकी विधायक बनी हूँ, इसलिए ये आपने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मेरे को ये सब काम में लड़ाई झगड़े करके आपके गांव तक लेके आ रही हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे अभी जो भजन मंडली की जो बात चल रही, अभी महेश पटेल साहब ने भी ये कहा है कि भजन मंडली की हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भजन मंडली है उनको सबको हम भजन मंडली का सामान भी बहुत जल्दी वितरण करने वाले हैं। तो आप लोग इस बात की भी चिंता मत करना। फिर रोड ये 0 से लेकर डामरीकरण 0 से लेकर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये भी अभी फार्म भराने का काम चल रहा है। मैंने अधिकारियों को बोल भी दिया कि आप सब कार्यकर्ताओं से मिल के ये फार्म भरवाना। इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो रही और डीपीआर बन के जाएगी। भारत सरकार को मंजूर होने में कम से कम 8 से 10 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप तत्काल आज लेटर दिया और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं। कम से कम आपको 8 से 10 महीने इस रोड के लिए भी वेट करना पड़ेगा। उसके साथ में अगर हमारा ये रोड सैंक्शन हो गया तो हमको जमीन का सहमति पत्र भी देना पड़ेगा, समझ रहे? जमीन का सहमति पत्र देना पड़ेगा तो रोड बनेगा। अगर रोड मंजूर हो गया और हम जमीन नहीं दी तो फिर उसका मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए जमीन का सहमति पत्र देना और रोड बनवाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद फिर अब एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का काम भी अगले 6 महीने से चालू हो जाएगा। क्या? अभी फले से फले जोड़ने का काम चल रहा है, फिर गांव से गांव जोड़ने का रोड चालू होगा। तो फिर हमको क्या करना है कि रोली गांव से खेरियामाली कैसे जोड़ना, भाबरा से सेजावाड़ा कैसे जोड़ना, ये वाला वापस 6 महीने में चालू होने वाला है। तो हम उसके ऊपर काम करें। पहले फले से फले जोड़ेंगे, फिर हम गांव से गांव जोड़ेंगे, ठीक है? ये हो गए रोड की बात। अब खंबे की बात और ट्रांसफार्मर की बात और जितनी भी आपकी मूलभूत सुविधा है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जितने भी जो आवेदन आए, कम से कम कितने, 46 है ना, 46 फार्म आवेदन आपने भी मेरे को यहाँ जमा किए। उसमें से उसका पूरी हम अभी तैयारी करेंगे, उसके पूरे लेटर बनाएंगे, फिर हम कलेक्टर महोदय को देंगे, अधिकारी को देंगे और इस चीज़ को मंजूर करवा के हम लाके ना वापस ऐसी मीटिंग करेंगे, उसमें फिर हम आपको बताएंगे। इसलिए आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विधायक आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, समझ रहे? और इसलिए अपने को चिंता नहीं करना। और अभी मैं 16 तारीख को जा रही हूँ मीटिंग में, वहाँ पे आंगनवाड़ी की महिला बाल विकास का मुझे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे ज़िले में जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं वो लग रही कि नहीं लग रही, वो बंद है कि चालू है, वो जर्जर अवस्था में है, नहीं बनवाना कि नहीं बनवाना, ये सब चीज़ों के लिए अभी मेरी मीटिंग विधानसभा में है और मैं जाके ना उस मीटिंग को अटेंड करने वाली हूँ। आपके गांव की कोई आंगनवाड़ी हो, कोई भवन हो तो मेरे को दे देना, मैं जाऊंगी तो आपको वहाँ पे ये अवगत कराऊंगी। कल तक है ना? कल तक, ठीक है? फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो जिले में शिक्षा विभाग है, कई जगह तो बहुत अच्छी स्कूलें भी चल रही, पढ़ाई भी हो रही, ठीक है? लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति है ना तो टीचर समय पे पहुंच पाता है और ना ही बच्चों को सही समय पे शिक्षा मिल रही है। और हॉस्टलों की जो स्थिति है, कई जगह हॉस्टलों में व्यवस्थित खाना मिल भी रहा है, लेकिन कुछ जगह हॉस्टलों में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत जल्दी हॉस्टलों का निरीक्षण करने वाली हूँ और उसमें जितनी भी कई गतिविधियाँ और जो चीज़ें गलत पाई गई, समय पे खाना अच्छा नहीं मिला, मेनू अनुसार नहीं मिल रहा होगा, तो मैं तत्काल कार्रवाई करूँगी। ये बात क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चे छात्रावासों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं।
और सरकारें चाहे कोई सी भी हो, वो हमारे बच्चों की पूरी व्यवस्था करती है, लेकिन उनको उनके पेट तक वो खाना नहीं पहुंचता। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जो ड्रेसें बनकर आती, हमारे बच्चों के शरीर से कपड़े गायब हो रहे, ये चिंता का विषय है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही हूँ और इसकी मैं बहुत जल्दी जांच वाच करवाने वाली हूँ। इस बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे, अन्य वर्ग के बच्चे, कम से कम उनको उनके अधिकार तो मिलना चाहिए। खाने को खाना तो कम से कम अच्छा देना चाहिए, शरीर पे कपड़े तो अच्छे देना चाहिए। ये सरकार दे रही तो फिर ये रास्ते में क्यों रुक रहा? ये कौन इतना हावी हो रहा सप्लायर जो हमारे बच्चों के थाली का निवाला छीन रहा? ये बात मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करने वाली हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सब भी सावधान रहना। हमारे अधिकार को जो खा रहा, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में एक जो योजना चल रही थी अभी, नल जल योजना, नल जल योजना के तहत कितना गड़बड़ हुई है आप सब बताओ। आपके गांव में टंकियां किसके किसके गांव में बनी और आधी अधूरी है? बताओ। टंकी ये नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। टंकी नहीं बनी। अभी मैं इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप सबको और ये मोहन सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी नल जल योजना पूरी तरह से फेल है।